हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वें बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सीडीपीओ, जेपीएससी इन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एडिटोरिया का नेशनल करंट अफेयर करवाया जा रहा है ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन यहाँ से आए तो न छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेशनल करंट अफेयर 2021 के क्वेश्चन। तो पहला करंट अफेयर हम लोग देखते हैं, जून 2021 का है। स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इंदौर मध्य प्रदेश और सूरत गुजरात को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। राज्यों में प्रथम उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC तथा व्हाट्सएप ने संयुक्त रूप से इस प्रोग्राम को लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान पर रोजगार के लिए प्रशिक्षित करना है। गोवा रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। रेबीज नामक बीमारी कुत्ते के काटने से होती है। नेक्स्ट है, उड़ीसा सरकार ने खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है। इसके माध्यम से छात्र उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में जापानी जेन गार्डन तथा काइजेन अकादमी का वर्चुअली उद्घाटन किया है। यह भारत और जापान द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सूखे की समस्या से निपटने के लिए वाटर फॉर वाटर फार्मूला यानी कि पानी के बदले पानी समझौता किया गया है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा भारत के अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु पहल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट हम लोग देखें, भारत सरकार ने तमिलनाडु में सड़क नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए ADB के साथ $484 मिलियन की ऋण समझौता किया है। अब हम लोग देखें डीप ओशियन मिशन। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा सागरीय संसाधनों के सतत उपयोग के हेतु गहरे समुद्र पता लगाने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है, उड़ीसा में मानसून के आगमन पर 3 दिवसीय त्यौहार राज्य महोत्सव मनाया गया। नेक्स्ट है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी। इसमें प्रथम बेंगलुरु है और दूसरा स्थान चेन्नई है। नेक्स्ट है, भारतीय एयरटेल और टाटा ग्रुप ने भारत के लिए 5G नेटवर्क सॉल्यूशन को भारत में ही बनाने का निर्णय लिया। नेक्स्ट है, मिजोरम में जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के खेल मंत्री ने सबसे अधिक बच्चों वाले माता पिता को 1 लाख प्रदान करने की घोषणा की। नेक्स्ट फैक्ट है, रबर अनुसंधान संस्थान ने असम में दुनिया के पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का फॉर्म परीक्षण शुरू किया। GM रबर प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में भी अधिक उत्पादन कर सकता है। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने खेल में दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने तथा पैरा ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करने के उद्देश्य से दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। पहला केंद्र अहमदाबाद में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, केरल में स्थित छठे पक्षी अभ्यारण्य के पास स्कीटिंग मेढक की एक नई प्रजाति की खोज की गई। उसका नाम यूफ्लिक्टिस केरल रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पुडुचेरी के कराईकल में हाइड्रोकार्बन परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जबलपुर में झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने संबोधित किया। नेक्स्ट फैक्ट है, ग्रीन ट्रैफिक नीति। केंद्र सरकार ने भारत की हरित ऊर्जा क्षमता को मजबूत करने के लिए इस नीति को लागू किया है। इसके माध्यम से सस्ते दरों पर स्वच्छ ऊर्जा परियोजना से बिजली की आपूर्ति की जाएगी। कोविड-19 का पता लगाने के लिए स्टार्टअप निरामय और भारतीय विज्ञान संस्थान के सहयोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक्सरे सेतु प्लेटफॉर्म विकसित किया गया जो व्हाट्सएप के माध्यम से काम करेगा। इसके तहत व्हाट्सएप पर एक्सरे भेजकर कोरोना संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने सिक्किम की सड़क उन्नयन परियोजना के लिए ADB एशियाई विकास बैंक के साथ $2.5 मिलियन का ऋण समझौता किया। नेक्स्ट है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने छत्तीसगढ़ में सिंधु बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य राज्य में
अत्यधिक रोजगार सृजित करना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। नेक्स्ट है, HDFC बैंक ने 2031 से 32 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए वह ऊर्जा उत्सर्जन एवं जल का उपयोग कम करेगा तथा 50% नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग पर बल देगा। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर का बयान गांव कोविड-19 के खिलाफ वैक्स आबादी का 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बना। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में असम सरकार ने देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। देहिंग पटकाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट असम का 6वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इससे पूर्व असम के 5 राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा, मानस, ओरंग, नमरी और ड्रिब्रू समखोका मौजूद है। नेक्स्ट है, इफ्को ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया। इसे नैनो तकनीक की मदद से विकसित किया गया है जिसमें फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में ऑक्सी वन यानी कि ऑक्सीजन वन लगाने की घोषणा की है। इस वन को 80 एकड़ में विकसित किया जाएगा जिसमें 3 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। नेक्स्ट है, स्वास्तिक CSIR NCL पुणे स्वास्तिक नामक नई तकनीक लॉन्च की है जो प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी को कीटाणु रहित बनाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में गुजरात के केवड़िया शहर को विकसित करने की घोषणा की है। यह केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियों से ही चलेगी। भारतीय तटरक्षक बल ने उड़ीसा में ओलिव रिजले कछुए की रक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया है। नेक्स्ट हम लोग देखें, IIT रोपर ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की पूर्ति हेतु जीवन वायु उपकरण विकसित किया है। यह 60 लीटर मीटर तक उच्च प्रवाह ऑक्सीजन पहुंचा सकता है। यह उपकरण बिना बिजली के भी काम करेगा। नेक्स्ट है, बिहार के सुपौल जिले में कोसी नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की क्षमता 130.1 मेगावाट होगी। इसके लिए बिहार जल विद्युत निगम ने नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन NHDC के साथ समझौता किया। नेक्स्ट है, मई के करंट अफेयर देखें तो भारतीय सेना ने IIT मुंबई के सहयोग से सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया। इसे 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया। इसकी क्षमता 56 kV है। ऑपरेशन कोजीत सशस्त्र बलों द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने तथा मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट है, तमिलनाडु सरकार ने मिट्टी के खिलौने को GI टैग देने की घोषणा की। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठाओं को नौकरी एवं शिक्षण संस्थानों में 50% से ज़्यादा आरक्षण को खारिज कर दिया। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त राशन 5,000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की। नेक्स्ट है, पंजाब सरकार ने मलेरकोटला जिले में राज्य में 23वें जिले के रूप में घोषित किया। नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य पुडुचेरी ने हासिल किया। गोवा, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद चौथा राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना। नेक्स्ट है, विमानन कंपनी गो एयर ने खुद को गो फर्स्ट के रूप में रीब्रांड करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट है, असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी ASD और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रणाली का शुभारंभ किया। असम पहला राज्य बना जिसके पास ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली है। नेक्स्ट हम लोग देखें, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन 2 से 18 वर्ष की आयु में बच्चों पर क्लिनिकल परीक्षण करने हेतु अनुमति प्रदान की। नेक्स्ट है, मोमा मार्केट मणिपुर सरकार ने ताज़ी सब्जियों को होम डिलीवरी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मोमा मार्केट लॉन्च किया। नेक्स्ट है, जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय माइक्रोसॉफ्ट से समझौता किया। माइक्रोसॉफ्ट छात्रों को AI आधारित पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने नाबार्ड के सहयोग से पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित किया। इससे भारत और कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
नेक्स्ट है आवास और शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में झारखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, दूसरा स्थान राजस्थान। नेक्स्ट है हाल ही में पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन की मंजूरी दे दी। वर्तमान में 6 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। नेक्स्ट है हाल ही में कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित बनेरघट्टा नेशनल पार्क के पास 1000 एकड़ से अधिक भूमि का सर्वेक्षण शुरू किया गया, जिसे हाथियों के गलियारे के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है यूनेस्को ने भारत के 6 स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों को अस्थायी सूची में शामिल किया। इसके साथ ही इस सूची में भारत के स्थलों की संख्या 48 हो गई। 6 स्थल है तो गंगा घाट वाराणसी, कांचीपुरम मंदिर तमिलनाडु, सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, मराठा मिलिट्री वास्तुकला महाराष्ट्र, हायर बेंगल मेगालिपिक साइट कर्नाटक, नर्मदा घाटी के भेरा घाट लमेर घाट मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य आयुष्मान भारत कार्यक्रम को लागू करने के लिए कर्नाटक राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। कर्नाटक ने 31 मार्च तक 3300 स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड किया। नेक्स्ट फैक्ट है हाल ही में उड़ीसा राज्य के वन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 वर्षों में राज्य में ब्लैक बर्ड यानी कि काला हिरन की संख्या 2 गुनी वृद्धि दर्ज की गई। यह आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा का राजकीय पशु है। नेक्स्ट है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एवं डिजिटल फाउंडेशन रखा गया। नेक्स्ट है पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कर दिया। नेक्स्ट है भारत और इजराइल ने कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु 3 साल के लिए ज्वाइंट वर्क कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत भारतीय किसानों और इजराइल के कृषि और प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट है यूनाइटेड अवेयर प्लेटफॉर्म। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की ड्यूटी के दौरान सुरक्षा के लिए एक मोबाइल प्लेटफॉर्म यूनाइटेड अवेयर लॉन्च करने की घोषणा की। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम विकसित किया। नेक्स्ट है हाल ही में लक्षद्वीप में पासा एक्ट यानी कि प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट को लेकर विवाद की स्थिति में लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को हटाने की मांग की जा रही है। जनवरी 2021 में पेश किए गए इस एक्ट के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का खुलासा किए बिना 1 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। नेक्स्ट है असम में विभिन्न जिलों में गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति की गई। प्रत्येक गार्जियन मिनिस्टर को 2 से 3 जिलों की जिम्मेदारी दी गई और जो केंद्र और राज्य की योजना का क्रियान्वयन जिले से कराएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पश्चिमी मध्य रेलवे देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे क्षेत्र बन गया। इस क्षेत्रीय रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। इस क्षेत्र के अंतर्गत 3012 किलोमीटर कोटा चित्तौड़गढ़ रेलवे खंड आता है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले में पश्चिमी घाट में स्थित अम्बोली को जैव विविधता पर विरासत स्थल घोषित किया। यहाँ दुर्लभ मीठे पानी का मछली की प्रजाति पाई जाती है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। इस योजना का नाम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख का वार्षिक बीमा मिलेगा। नेक्स्ट है तेलंगाना के पोद्दापल्ली जिले में रामागुड्डम में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इसे एनटीपीसी द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसकी क्षमता 100 मेगावाट होगी। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन किया। यह एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है जो जबरवन पहाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में दुनिया की सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज का निर्माण पूरा हो गया। इसकी ऊंचाई नदी तल से 359 मीटर है। यह चिनाब नदी पर स्थित 1.3 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट है पोषण ज्ञान डिजिटल कोष। नीति आयोग द्वारा पोषण ज्ञान नामक स्वास्थ्य एवं पोषण पर एक राष्ट्रीय डिजिटल कोष लॉन्च किया गया बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से। इसका उद्देश्य देश में कुपोषण से लड़ना और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पीएम केयर्स के तहत देश में 100 अस्पतालों की स्थापना की घोषणा की जिसके पास अपना ऑक्सीजन प्लांट होगा।
नेक्स्ट है, इटली ने गुजरात के मेहसाना जिले में भारत का अपना पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया है। इसका उद्देश्य दोनों देशों में कृषि और उद्योग क्षेत्र में सहयोग विकसित करना है। नेक्स्ट है, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने श्रीनगर में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। यह जम्मू कश्मीर का दूसरा राज्य उत्कृष्टता केंद्र है। नेक्स्ट है, गाजियाबाद नगर निगम ने भारत का पहला नगरपालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया। इसका उपयोग जल उपचार संयंत्र की स्थापना कर जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने में किया जाएगा। नेक्स्ट है, रायसीना डायलॉग 2021। यह 13 अप्रैल से 16 अप्रैल तक चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रायसीना डायलॉग के 6वें संस्करण का उद्घाटन किया। यह भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर आधारित वैश्विक सम्मेलन है। 2021 का विषय वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स आउटलाइनर एंड आउट ऑफ कंट्रोल है। मुख्य अतिथि रवांडा के राष्ट्रीय पॉल कगामे, डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन है। नेक्स्ट हम लोग देखें, कोविड-19 के बढ़ते मामले के बाद ऑक्सीजन के विभिन्न राज्यों की मांग को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे ने ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई है। माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित हिमालय की एक चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,091 मीटर है। नेक्स्ट है, भारत और जर्मनी ने प्लास्टिक कचरे को समुद्र में प्रवेश करने से रोकने के लिए तकनीकी सहयोग हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना की अवधि 3.5 साल होगी। नेक्स्ट है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड वितरण की शुरुआत की। इसके तहत 5,000 गाँव के 4 लाख से अधिक संपत्ति धारकों को ई संपत्ति कार्ड दिया गया। नेक्स्ट है, स्वामित्व योजना की शुरुआत अप्रैल 2020 में हुई थी। नेक्स्ट है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। 3D प्रिंटिंग के प्रयोग से यह घर 5 दिन में ही बनाया गया। नेक्स्ट है, यह 2022 तक सभी के लिए आवास योजना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। टाइम्स पत्रिका द्वारा जारी 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में 2 भारतीय कंपनियों रिलायंस और बैजूज को शामिल किया गया। भूत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने उड़ीसा के केंद्रपाड़ा में धामरा नदी पर 110 करोड़ रुपए की रोपैक्स जेटी परियोजना की मंजूरी दी है। यह जलमार्ग सड़क मार्ग के 200 किलोमीटर की दूरी को कम कर देगा। नेक्स्ट है, कृषि मंत्रालय ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल हेतु माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। इसके तहत किसानों की लागत कम करने के लिए फसलों के प्रबंधन और वितरण को तकनीक के माध्यम से सरल बनाया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के लिए 6 राज्यों के 100 गाँवों का चयन किया गया। भारत की पहली फ्लोटिंग LNG स्टोरेज तथा रीगैग्रीफिकेशन यूनिट FSRU की शुरुआत महाराष्ट्र में की गई। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को टीबी मुक्त घोषित किया। भारत ने 2025 तक टीबी मुक्त होने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट फैक्ट है, भारत सरकार ने अंडमान निकोबार के कुछ हिस्सों कार निकोबार और नैनी कावेरी द्वीप को जैविक प्रमाण पत्र दिया है। नेक्स्ट है, दिल्ली एयरपोर्ट ने ऑक्सी प्योर नामक ऑक्सीजन बार की शुरुआत की है। इस बार में यात्री ऑक्सीजन युक्त हवा का लाभ ले सकेंगे। भारत में पहली बार किसी एयरपोर्ट पर यह सुविधा विकसित की गई है। नेक्स्ट है, ओला कंपनी ने भारत के 400 शहरों में 1 लाख से अधिक दोपहिया वाहन इलेक्ट्रिक चार्जिंग नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है। कोविड-19 से निपटने हेतु भारतीय रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई से विशाखापट्टनम चलाई गई। नेक्स्ट देखें, भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर बेंगलुरु में बनाया जा रहा है, जिसका नाम माना फॉरेस्टा रखा गया। यह एक ऐसा अपार्टमेंट होगा जिसके बालकनी और खिड़की में पेड़ पौधे की लताएं होगी। यह इटली के बिल्डिंग से प्रेरित है। नेक्स्ट है, गोवा की स्टार्टअप कंपनी कबीरा मोबिलिटी ने भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर विकसित किया है, जिसका नाम हेलमेट 75 है। यह भारत का सबसे तेज इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बन गया है। नेक्स्ट है, भारत ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्ति के लिए क्लीन मैक्स कंपनी ने फेसबुक के साथ समझौता किया है। इसके तहत पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा उत्पादन पर बल दिया जाएगा।
इसके तहत पवन ऊर्जा का पहला प्रोजेक्ट कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में श्रीनगर की सोलिया शबीर का नाम इंडियाज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। 22 वर्ष की उम्र में इन्होंने अब तक 3 किताबें लिखी है, जिनमें से जून द हार्ट ऑफ हब्बा खातून के लिए उनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। नेक्स्ट है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के पोंग डैम लेक वन्यजीव अभयारण्य में बर्ड फ्लू के कारण लगभग 100 पक्षियों की मृत्यु हो गई। इस अभयारण्य को महाराणा प्रताप नगर वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बाराबंकी में रामायण संग्रहालय तथा सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की। इसके माध्यम से लोग भगवान राम के संपूर्ण जीवन के भव्य दर्शन कर पाएंगे। नेक्स्ट है, देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट राजस्थान के जयपुर में स्थापित किया गया। इसकी स्थापना प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत की गई, जिससे हर साल 17 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में गुजरात के बिरल देसाई ने प्रदूषण के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरुआत की। इसके तहत उन्होंने अगले 75 सप्ताह में 2,75,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बिरल देसाई को गुजरात का ग्रीन मैन कहा जाता है। अब हम लोग मार्च के करंट अफेयर देखें तो पहला है ग्लोबल बायो इंडिया 2021। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का वर्चुअली उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। भारत ने 2025 तक $150 बिलियन जैव प्रौद्योगिकी के निर्माण का लक्ष्य रखा है। थीम ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स बायोसाइंस टू बायो इकोनॉमी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किया है। इसे उत्तराखंड के पर्यटन विकास के बोर्ड और गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखें, नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने किया। थीम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। टेक भारत 2021। भारतीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के टेक भारत 2021 का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य घरेलू वैश्विक प्रतिभागियों को संसाधन की आपूर्ति करना, उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन औषधि दिवस 7 मार्च समारोह को संबोधित किया और साथ ही शिलांग मेघालय में 75वां जन औषधि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। 1 से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड वन विभाग को रिसर्च विंग के द्वारा रानीखेत में देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रेडियो कार्यक्रम आवाम की बात की शुरुआत की। इसका उद्देश्य सरकार द्वारा उठाए गए प्रगतिशील कदमों को प्रसारित करना है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को मंजूरी दे दी। इसके तहत इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। बिहार इथेनॉल नीति अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश सरकार ने जानवरों के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने के निर्णय लिया। इसका उद्देश्य पशु चिकित्सा को बढ़ावा देना, पशुओं को स्वास्थ्य की देखभाल करना है। नेक्स्ट है, विश्व टीबी दिवस के अवसर पर टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केरल को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2019 में शुरू की गई वन धन योजना के क्रियान्वयन हेतु मणिपुर को मॉडल राज्य घोषित किया गया। इस योजना का उद्देश्य वन आधारित आदिवासियों के लिए आजीविका का साधन उपलब्ध कराना है। मणिपुर ने अब तक 100 वन धन केंद्र स्थापित किए हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को आज़ादी के अमृत महोत्सव शुरुआत की है। 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 सप्ताह पहले इस महोत्सव को आरंभ किया गया। इसका थीम इंडिया @75 है। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CBCB के रिपोर्ट ने देश में 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में उड़ीसा को प्रथम स्थान दिया गया। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश, तीसरा स्थान दिल्ली। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन की शुरुआत की। इसे भारत के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य वाणिज्य फूलों को खेती को बढ़ावा देना है। मार्च 2021 में गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2020 राज्यसभा में पारित कर दिया गया है। इसे मार्च 2020 में लोकसभा में पारित किया गया था। इसके तहत गर्भपात की सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने का प्रावधान है।
नेक्स्ट हम लोग देखें तो भारत में नई दिल्ली के पहले इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन 26 मार्च को किया गया। इस पार्क में कोरियाई युद्ध 1950 से 53 में भारत के योगदान को प्रदर्शित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में गोवा के आदिवासी समुदाय द्वारा धान की फसल का उत्सव सिस्मो उत्सव में मनाया गया। नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस के अवसर पर 22 मार्च को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा जल शक्ति मंत्रालय के बीच केन बेतवा लिंक परियोजना का लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। केन तथा बेतवा यमुना की सहायक नदियां हैं। इस परियोजना के दौरान बांध बनाकर केन नदी को जल में बेतवा नदी में पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रूट केक आंदोलन। महाराष्ट्र के फल उत्पादकों द्वारा ताजे फलों को बने केक को बढ़ावा देने के लिए फ्रूट केक आंदोलन चलाया गया। इससे फलों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और लॉकडाउन के कारण प्रभावित किसानों को लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने के लिए एक नीति घोषणा की। इसका उद्देश्य मेडिसिन और फैब्रिक के निर्माण को बढ़ावा देना है। यह हिमाचल प्रदेश को मलाना घाटी में मिलता है। नेक्स्ट है, देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया, जिसका नाम एम विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया। इस स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होगी। यहाँ से प्रतिदिन 50 ट्रेनों को आवाजाही हो सकेगी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के धसान नदी पर अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना से लगभग 4 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट है, 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिवसीय मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किया। यह दूसरा संस्करण था। इसके साझेदार देश डेनमार्क था। इसका उद्देश्य भारत के समुद्री क्षेत्र में व्यवसाय को बढ़ावा देना है। इसी दौरान 4 मार्च को चाबहार दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 6 देशों के मंत्रियों ने भाग लिया। नेक्स्ट है, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी चैनल को विलय कर दिया गया है। अब इसे संसद टीवी के नाम से जाना जाएगा। अब हम लोग देखते हैं फरवरी 2021 के क्वेश्चन करंट अफेयर। तो पहला है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा नई दिल्ली के दिल्ली हाट में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इस समारोह में 20 राज्यों के आदिवासी कारीगर और शिल्पकार अपने कला, शिल्प, भोजन, लोक कला आदि का प्रदर्शन करेंगे। इसका आयोजन जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में 3 दिवसीय एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया 2021 का उद्घाटन 3 फरवरी को किया। थीम था द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है, 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चौरा चौरी में चौरी चौरा शताब्दी समारोह उद्घाटन किया गया। केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु में श्री विल्लुपुतूर मोगापलाई को तमिलनाडु में टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट है, 34 सीआरपीएफ महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार एक विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में किया गया। प्रारंभ 8 फरवरी से है। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर के टूटने से ऋषि गंगा धौली गंगा नदियों में बाढ़ आ गई। ऋषि गंगा नदी पर निर्मित 13.2 मेगावाट ऋषि गंगा लघु पनबिजली परियोजना और धौली गंगा पर निर्मित 520 मेगावाट तपोवन विष्णु घाट परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। नेक्स्ट है, असोम माला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा असम के जिला में सड़कों और राजमार्गों को बेहतर बनाने के लिए असोम माला योजना प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना ले जिले को पूरा गांव स्थापित की जाएगी। इसके लिए लद्दाख प्रशासक ONGC और लद्दाख स्वास्थ्य पहाड़ी विकास परिषद के मध्य हस्ताक्षर किया गया। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा समग्र शिक्षा योजना के तहत संचालित 1063 आवासीय स्कूलों छात्रावासों के नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय करने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट है, भारत का पहला खिलौना मेला 27 फरवरी से 2 मार्च के बीच वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया। इसका आयोजन कपड़ा मंत्रालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की सहायता से किया गया। नेक्स्ट है, विजयनगर कर्नाटक का 31वां जिला बन गया। इसे बेल्लारी जिले से अलग कर बनाया गया। इस जिले का मुख्यालय होसपेट में है। नेक्स्ट देखिए, विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का दूसरा चरण 11 फरवरी 2021 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं को भूमिका बनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है।
राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 11वें संस्करण का आयोजन संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल में किया गया। इसका उद्घाटन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया। उड़ीसा सरकार ने भुवनेश्वर में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की। नेक्स्ट है महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा असम में इसकी शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य उत्तर पूर्वी भारत में कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। नेक्स्ट है केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश पेपरलेस कागज रहित बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना। नेक्स्ट है अयोध्या हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया। नेक्स्ट है मुंबई तटीय सड़क परियोजना के तहत मुंबई में भारत की पहली जलमग्न सुरंग का निर्माण 2023 तक पूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट है गुजरात के अहमदाबाद में 24 फरवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुनिया में सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस स्टेडियम का नाम मोटेरा स्टेडियम से बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। इसमें 1.1 लाख करीब 11 लाख दर्शकों को बैठने की क्षमता है। इसके निर्माण लार्सन एंड टूब्रो कंपनी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हुनर हाट के 24वें संस्करण का उद्घाटन 21 फरवरी को नई दिल्ली में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्मारक का आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखी। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दरांग जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इस विश्वविद्यालय में 12 विषयों में 10,000 से अधिक छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश या राज्य चंडीगढ़ बना। यह व्यक्तिगत कार्बन फुटप्रिंट को कम करने तथा आकलन करने में मदद करेगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदल कर नर्मदापुरम करने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। नेक्स्ट है कचौत महोत्सव जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी घाटी के क्षेत्र में मनाया गया। नेक्स्ट है फरवरी 2021 में केरल के कोझिकोड में भारत के पहले जेंडर पार्क जेंडर म्यूजियम जेंडर लाइब्रेरी की शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश के धार जिले में फरवरी 2021 में 3 दिवसीय माडू महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है भारत के पहले थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेडवेड को स्थापना बालासोर उड़ीसा में करने की घोषणा भारत मौसम विज्ञान विभाग ने की। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोचीन बंदरगाह पर देश के पहले पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मिशन इंद्रधनुष 3.0 केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा देश के टीकाकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्य फोकस बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं पर है। नेक्स्ट है FAO पर ओवरडे फाउंडेशन द्वारा हैदराबाद शहर तेलंगाना को शहरी वनों के संरक्षित करने के लिए 2020 की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई। यह मान्यता पाने वाला हैदराबाद अब तक भारत का एकमात्र शहर है। नेक्स्ट है आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र चेन्नई स्थापित करने की घोषणा की गई। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या 0 होने के बाद यह देश का पहला कोरोना मुक्त राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गया। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर की 25 वर्षीय आयशा अजीज देश में सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी। नेक्स्ट है केरल में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मंगलापुरम केरल में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जनवरी 2021 का करंट अफेयर। तो पहला है भारतीय कंपनी बजाज ऑटो 1 लाख करोड़ की पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल 2 व्हीलर कंपनी बन गई है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ $105 मिलियन ऋण का समझौता किया। नेक्स्ट है भारत में स्वदेशी खिलौने के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से टाइकैथॉन 2021 और टाइकैथॉन पोर्टल की शुरुआत की। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। यह गैल द्वारा बिछाई गई पाइपलाइन है। इसका लागत 3,000 करोड़ तथा 450 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट है कर्नाटक सरकार ने कृषि क्षेत्र में प्रयोगशाला की उपलब्धता मिट्टी की उर्वरता कृषि तकनीक आदि की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य में कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की। नेक्स्ट है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन की हरी झंडी दिखाई। यह न्यू अटली हरियाणा से न्यू किशनगंज राजस्थान के लिए चलने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन है। इसके साथ ही उन्होंने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर WDFEC के 306 किलोमीटर लंबे न्यू रेवाड़ी न्यू मदार हरियाणा देश को समर्पित किया। नेक्स्ट है, भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र को स्थापना छत्तीसगढ़ में की जाएगी। इससे किसानों के गन्ने की कीमत के समय पर भुगतान तथा चीनी कारखानों की क्षमता पर पुनः उपयोग करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 34वीं प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन की अध्यक्षता की। इसके दौरान उन्होंने 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1 लाख करोड़ की परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रगति सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित एक मंच है जो आम आदमी की शिकायतों का समाधान करता है। उत्तर प्रदेश में स्थित झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु के 38वें जिले के रूप में मयिलादुथुरई शुभारंभ किया। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन द लाइफलाइन एक्सप्रेस की शुरुआत किया। इस ट्रेन के जरिए ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को अस्पताल की जुड़ी सेवाओं को लाभ मिल सकेगा। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल सरकार ने 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को देश नायक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर राज्य का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन मेघालय की राजधानी शिलोंग में किया गया। इसका नाम असम राइफल्स पब्लिक स्कूल रखा गया। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के रीवा में नर्मदा नदी पर स्थित ओंकारेश्वर बांध की दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जाएगा। इसका उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट होगी। 2022-23 तक यहाँ बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखें तो देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क मध्य प्रदेश के सांची में बनाया गया। इस पार्क में भगवान बुद्ध के जीवन काल की पूरी जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में देश का पहला फायर पार्क शुरू किया गया है। इस पार्क में लोगों को घरों में अग्निकांड से बचाव हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में कुफरी में पर्यटन के बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क स्थापित किया गया है। इस पार्क में 5 स्टार होटल, मॉल, गेमिंग जोन, फूड कोर्ट आदि सुविधा उपलब्ध होगी। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत की है। केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा इन राज्यों में लोगों को नई तकनीक पर आधारित सस्ते और मजबूत आवास प्रदान किए जाएंगे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में वेनेडियम के भंडार की खोज की। वेनेडियम का उपयोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। वर्तमान में वेनेडियम का सबसे बड़ा भंडार चीन में है। नेक्स्ट है, 16 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। इसके तहत पहले चरण में 3 करोड़ और दूसरे चरण में 30 करोड़ लोगों की टीकाकरण किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने नई विदेश व्यापार नीति 2021 से 26 की घोषणा की, जो 1 अप्रैल 2021 को लागू की गई। नेक्स्ट है, गुजरात सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021 से 25 की घोषणा की। इससे पहले गुजरात की नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की भी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत चंडीगढ़ से हिसार हवाई अड्डे हरियाणा के बीच की गई। नेक्स्ट है, संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ ईंधन की आपूर्ति करने और जीवाश्म ईंधनों के उपभोक्ता के बीच जागरूकता लाने हेतु इस महोत्सव की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है, रेल मंत्रालय ने लॉ एक्स ग्राहकों की माल ढुलाई के लिए जुड़ी आवश्यकता की पूर्ति के लिए लॉ एक्स नीति 2021 की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस 2021 की खास बातें। यह 72वां गणतंत्र दिवस था। परेड में कोई विशिष्ट अतिथि नहीं थे। ITBP जवानों ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर मनाया गणतंत्र दिवस का। यह -25 डिग्री सेंटीग्रेड है। लद्दाख की झांकी पहली बार शामिल हुआ। अंडमान निकोबार कमान ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर पोर्ट ब्लेयर में एक औपचारिक परेड का आयोजन किया। बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी शामिल है। भावना खंड को फाइटर प्लेन उड़ाने का मौका। राफेल लड़ाकू विमान का प्रदर्शन। इस वर्ष गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी में सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार जीता। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की।
नेक्स्ट है भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड BEML बेंगलुरु में भारत का पहला स्वदेशी चालक रसीद रहित मेट्रो का विकसित किया गया। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर रितले बिजली परियोजना की शुरुआत की गई। इसकी क्षमता 850 मेगावाट है। भारतीय कंपनी एयरटेल में 5G सेवाओं को संचालित करने के लिए हैदराबाद में 5G रेडी नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर उत्तराखंड में 19 वर्षीय छात्रा सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया। नेक्स्ट है केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा 24वें हुनर हाट का आयोजन 24 जनवरी से 4 फरवरी के बीच लखनऊ में किया गया। इसका थीम वोकल फॉर लोकल पर रखा गया है। नेक्स्ट है रेल मंत्रालय ने हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन जमुई स्थित नागी नकटी बर्ड सेंचुरी में किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। नेक्स्ट है उत्तराखंड सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 दिन तक करने की घोषणा की। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे SECR ने सबसे लंबी मालगाड़ी बासुकी को लॉन्च किया। इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर। यह मालगाड़ी की भिलाई से कोरबा के बीच 224 किलोमीटर लंबा चलाई गई। नेक्स्ट है मेघालय के मुख्यमंत्री ने खासी में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज की उद्घाटन किया। यह पुल दिसंबर 2018 में पूरा हुआ था। नेक्स्ट है गुजरात सरकार ने ड्रैगन फल का नाम बदलकर कमलन कर दिया है। फल के आकार को देखकर यह निर्णय लिया गया। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 3300 मीटर लंबी 2 हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश की 2 हवाई पट्टी का देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है केरल के आलापुझा में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय खोला जाएगा। यह संग्रहालय विश्व के श्रम आंदोलनों के इतिहास को प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 25 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम में बिम्स्टेक देशों ने भी भाग लिया। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 की शुरुआत की। इसके तहत 600 जिलों में अगले 3 महीनों तक 8 लाख उम्मीदवारों को कोविड-19 संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट है मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बिरेन ने चेरी ब्लॉसम महोत्सव की वर्चुअली उद्घाटन किया। नेक्स्ट हम लोग देखें तो नेक्स्ट है केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एडुकॉन 2020 का शुभारंभ किया। इस दौरान दुनिया भर के विद्वानों के बिना रुके संवाद सत्र किया गया। इसके जरिए भारत में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट है 31 जनवरी को केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय सिल्क मेले का उद्घाटन किया, जो 4 फरवरी तक चलेगा। यह भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला है। नेक्स्ट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर में देश का पहला गैस इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन कम करना तथा देश के कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करना है। नेक्स्ट है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 26 से 31 जनवरी के बीच भारत पर्व 2021 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करना और सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करना है। नेक्स्ट है भारत और फ्रांस ने मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष दिवस के रूप में मनाने का घोषणा की। इसका उद्देश्य सतत विकास क्षेत्र में भारत फ्रांस को सहयोग को मजबूत करना है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात के अहमदाबाद में बनाया जा रहा है। यह पार्क सभी प्रमुख बंदरगाहों से जुड़ा होगा, जो गुजरात के व्यवसायों को विश्व के लिए प्रतिस्पर्धी बनाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्रालय की 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान पुलिस अकादमी को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी घोषित किया गया। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। थैंक यू।